नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सीजेआई का असली चेहरा हम बहुत पहले से देख चुके हैं और बार बार दुनिया के जो भी खतरे बताए जाते हैं न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर के, उन खतरों का सामना करते हुए हम बार बार सच्चाई दिखाते थे। लेकिन इस देश के तमाम लोगों को अब भी ये यकीन था कि अदालत आखिर में साथ खड़ी होगी, अदालत लोकतंत्र बचाएगी, अदालत इस देश के जनता के हक हुकूक की आवाज सुनेगी। अदालतें बाबा साहेब द्वारा और बाबा साहब के साथ बैठे हुए संविधान सभा के हर विद्वान और देशभक्त द्वारा एक एक नागरिक को दिया गया हक जो है, उस हक की रक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट। आज बड़ी निराशा के साथ मैं कह रहा हूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट पर दहलीज पर कदम रखना अपने कदमों को गंदा करने के जैसा है। और फिर मैं कह दूं, ये जितना जो कंटेम्प्ट की जो सजा होती होगी दे देना, उस दहलीज पर कदम रखना। अब तो अगर हमें कुछ तुम कर भी दोगे तो हम तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा गुहार लगाने, नहीं आऊंगा, ये तय मान लो। इस देश के राजधानी में दिल्ली पुलिस की खूनी लाठियों को देखने के लिए सूर्यकांत के पास समय नहीं है। आज उसने अदालत में बोला है, सुप्रीम कोर्ट में बोला है। नरेंद्र नाथ मिश्रा एक वकील है, उन्होंने कल एक अर्जेंट पिटीशन लगाई थी कि वीडियोज हैं और हजारों वीडियो हैं माय लॉर्ड, दिल्ली की सड़कों पर मोदी और शाह की पुलिस ने नंगा नाच किया है, बर्बरता, क्रूरता, नृशंसता की है, बच्चों पर लाठियां बरसाई है, लहूलुहान कर दिया है इस देश के भविष्य को। 15-15, 16-16 साल के बच्चों के सर फोड़ दिए माय लॉर्ड। वीडियोज हैं, आप देखिए। आज सुबह अदालत में बैठते ही सूर्यकांत ने कहा, उस अधिवक्ता से कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो देखने का वक्त नहीं है, अपना और अदालत का वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। अगर ये न्यायपालिका है, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये सीजेआई है, तो नहीं चाहिए। मैं मानता नहीं, कौन सा अवमानना उसका होता है जिसे हम मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, अवमानना उसकी जिसको हम मानेंगे चीफ जस्टिस है, ये न्यायमूर्ति है। न्यायमूर्ति ये इकलौती मूर्ति होती है जो मिट्टी से, लोहे से, काठ से नहीं बनी होती है, हाड़ मांस की मूर्ति होती है। और इकलौती मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई पंडित नहीं बुलाया जाता, बिठाया जाता है। न्यायमूर्ति ये वैसी मूर्ति है जिसमें स्वतः ईश्वर विराजमान हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन ये न्यायमूर्ति नहीं, इसे हम न्यायमूर्ति नहीं मानेंगे। और इस देश के लोगों को खुला अपील करते हैं, भाई कह दोगे देशद्रोही ना, बोल दो, जाओ, खुला कहते हैं, इन पे भरोसा मत करो, अब मत करना भरोसा, अब मत करना। लाओ भाव को लाओ, हमारे साथ बलराज मलिक साहब जुड़ गए हैं, ले आइए स्क्रीन पर, सीधा स्क्रीन पर लाइए, फ्रेम वगैरह ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा स्क्रीन पर लाइए। मलिक साहब आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। सूर्यकांत जी के पास आज अर्जेंट हियरिंग, दिल्ली पुलिस की जो खूनी लाठी थी उसको दिखाने के लिए अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका थी। सूर्यकांत जी ने खारिज, माननीय सीजेआई, माननीय कहने में माननीय शब्द की गरिमा घट जा रही है। सीजेआई ने कहा कि उनके पास वक्त नहीं है ये विजुअल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, खारिज कर दिया केस। वकील से कहा, जाओ अपना समय मत बर्बाद करो, ना मेरा बर्बाद करो, मेरे पास वक्त नहीं है वीडियो देखने के लिए तुम्हारा। यस, इससे साबित हो गया है कि देश की कोर्ट सरकार के लिए है, जनता के लिए नहीं है। और ये सीजीआई ने जो कहा है बिल्कुल गलत कहा है। ऐसे ही तो मौके होते हैं जब टेस्ट होता है जुडिशरी का कि वो देश के लोगों के नागरिकों के अधिकारों के साथ है या देश के साथ है या नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि इससे एक मैसेज गया है कि हम सरकार के लिए बैठे हैं, जनता के लिए नहीं बैठे हुए। और ये उल्लंघना है, उनकी शपथ की उल्लंघना है, सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जब लोगों को न्याय की जरूरत है उस वक्त अगर आप न्याय ना दे पाए तो इससे बड़ी अवमानना कुछ नहीं होती। ये संविधान की अवमानना है, ये देश की जनता की अवमानना है।
अच्छा, मैं एक चीज, अब मैं सीधा दूसरे लाइन पे जाता हूँ। जो है मलिक साहब, क्या सीजेआई के खिलाफ, सीजेआई की इस जी टिप्पणी आवाज आ पर, रही है? ये टिप्पणी, हाँ आपकी आवाज पूरी आ रही है। सीजेआई की ये टिप्पणी संविधान की आत्मा पर लाठी है। ये टिप्पणी की मेरे जी पास टाइम नहीं है, ये संविधान की आत्मा पर, इस संविधान के मूल ढांचे पर आज लाठी पड़ी है और सीजेआई ने लाठी मारी है। इस पर कोई एक्शन हो सकता है क्या? कोई भी पिटीशन आप हम कोई भी लगावे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये हो सकता है संविधान की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ये सुप्रीम कोर्ट की कोई बात ना माने तो अवमानना हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट संविधान की नहीं माने तो ये सबसे बड़ी अवमानना है। वहां सरकार लोगों पे लाठी चला रही है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट संविधान पे लाठी चला रही है। ये संविधान का कत्ल है, संविधान की हत्या है। अब क्या आगे आप लोग, क्योंकि अभी इससे तो साफ जाहिर है, इससे हाँ, इससे इससे साफ जाहिर है सुप्रीम कोर्ट सरकार से मिली हुई है, डरी हुई है या दबी हुई है, स्पष्ट है ये। और हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस देश में अपनी ड्यूटी करते तो देश का इंडेक्स इतना नहीं गिरता, देश के लोगों पे इस तरह लाठी और बिना नेम प्लेट के। वायलेशन कानून का है, सुप्रीम कोर्ट के कानून की उल्लंघना है, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। इनकी अवमानना करें, इनकी छाती पे पैर रख के सरकार दरिंदगी दिखा रही है देश के लोगों के साथ, और ये देश के साथ अगर नहीं खड़े हुए देश के लोग, और मैं उनमें शामिल हूं, घेराव करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, और करिए, वक्त आ गया है। ये खुद सुप्रीम आमंत्रित कोर्ट का करें लोगों को कि हम कब घेराव आपके होगा साथ नहीं, सुप्रीम हम कोर्ट का? संविधान के साथ नहीं है। हाँ, कब घेराव होगा सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता खड़ी होगी देश के साथ, बिल्कुल भी। हाँ, इस मामले पे भरोसा छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का भी इलाज करने की जरूरत है। इलाज का मतलब है देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करने की जरूरत है, क्योंकि जब लोग ये काम ही नहीं कर रहे, हमारी सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा हो गया है, जिस तरह से पीएम हाउस पे कब्जा है, पार्लियामेंट पे कब्जा है, गुंडों के कब्जे हो चुके हैं संवैधानिक संस्थाओं पे, तो कब नपुंसकों के घेराव कब्जे करेंगे हो आप चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का? कब घेराव करेंगे सुप्रीम कोर्ट का? अभी लोगों से बात करेंगे, अभी साथियों से बात करेंगे, हाँ, डिस्कस करेंगे, और ये तो करना ही पड़ेगा। एक बार तो जरूर देश को दिखाना पड़ेगा, कम से कम टोकन स्वरूप में, और फिर देश की इजाजत होगी, पूरा देश घेराव करेगा, क्यों नहीं करेगा। हमारी संस्था हमें बचानी है, किसी की वजह से संस्था के गरिमा में गिरावट आई है, हमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ, हाँ, सीजीआई तो आएंगे जाएंगे। सीजीआई थोड़ो सुप्रीम कोर्ट से किसी सीजीआई का थोड़ो है कि बैनामा है किसी के नाम से। सीजीआई आएंगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट रहेगी, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा। आप तारीख बताइएगा भाऊ। आज यहीं पर मलिक साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। ये किसी सीजीआई की, और मैं आह्वान करता हूं सभी वकील साथियों से, देश के जो भी इस बात से सहमत हो वो कांटेक्ट करें। ये काम हमें करना पड़ेगा, अपनी संस्था को बचाना होगा, देश के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। कहां पर कांटेक्ट करना है आप ये भी बताइए। अब जब इस प्लेटफॉर्म पर आपने बोला है तो पूरी इंफॉर्मेशन पूरे देश में जाएगी। किस नंबर पे, कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट करें लोग? नोट करिए नंबर सब लोग। 9968190750 99,681। ठीक है, एक बार आप लोग बैक करके भी वीडियो व्हाट्सएप सुन करें, सकते हैं। और 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 ईमेल भी कर सकते हैं, advocatebsmalik@gmail.com। advocatebsmalik@gmail.com। यस यस, ये किसी को ये भी हमका अधिकार नहीं है। ये ना हमें अधिकार है, न मलिक साहब को, न भाऊ को, और न मोदी को, न सूर्यकांत को। इस देश के लोकतंत्र, इस देश की देखिए आत्मा के साथ खिलवाड़ कर। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की सुरक्षा के जरिए कब्जा करके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे देश को आतंकित कर रहा है। आतंकवादी अड्डा बन चुका है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसको मुक्त कराना जरूरी है। उसी तरह से एक सीजीआई कोई भी हो, हम यहाँ नाम पे नहीं जाते, आते रहेंगे जाते रहेंगे। सीजीआई बैठ के ये कहे, उसकी नाकों के नीचे वायलेशन हो रहा लॉ का, कि किस तरह से कार्रवाई कर सकती है पुलिस, इस तरह लाठीचार्ज भी नहीं कर सकती, बिना नेम प्लेट के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। यहाँ तो बिना ड्रेस के लोगों ने भी डंडे मारे हैं, आतंकवाद खुलेआम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चुप है,
तो समझो सीजीआई के पद का भी कोई मिसयूज हो रहा है। सीजीआई का पद भी एक तरह से आतंकवादी अड्डा बन चुका है। वो आतंक को मलिक फैलाने में साहब, मदद करने में मदद हो रही है वहां की। सुप्रीम कोर्ट चुप रह रहा है, चुप था तो सोच सकते थे कि पता नहीं, रात को पेन ड्राइव दी और जब पिटीशन आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे पास समय नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट समय किसके लिए है? यदि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं इस देश के भविष्य को। वानखेड़े जी, यहाँ पटिशन की जरूरत नहीं है। इनके बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानून की धज्जियां पुलिस प्रशासन ने, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर उड़ा रहा है और ये उसमें मदद कर रहे हैं। इवन पटिशन के बावजूद भी पटिशन को एक तरह से लात मार रहे हैं। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इन्होंने मिलजुल के सारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पे कब्जा हो गया। इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो आतंकवादी श्रेणी में आते हैं, देश को आतंकित कर रहे हैं, बचाने की बजाय आतंकित कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों से देश को मुक्त कराना है। सारे देश को इकट्ठे होना है, सब लोगों को। ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी, किसी कांग्रेस और किसी अन्य दल का मामला नहीं है, पूरे देश का मसला है। संविधान का मसला है, हमारे अधिकारों का मसला है, देश के भविष्य का मसला है। बिल्कुल, देश का नई मसला, आजादी का मसला बिल्कुल। है। आजादी किससे? आजादी मनुवादियों से, आजादी जो संविधान के दुश्मन है उनसे, आजादी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं उनसे, आजादी चाटुकारिता से, आजादी जो लोग अपने संवैधानिक अधिकार नहीं समझते, ऐसे सोए हुए या नींद का नाटक करने वाले, या कुछ आर्थिक सहायता मिले या पता नहीं क्या प्रलोभन है, उस प्रलोभन के चक्कर में जो लोग अपना दायित्व भूल रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में दायित्व ही बताया। आपका दायित्व क्या है ये बताया। संभवामि युगे युगे, कलयुग है, भगवान नहीं आएंगे, लेकिन उनकी गीता बोल रही है ये हमारा अधिकार है। यदि कोई अपना दायित्व से दूर जाता है तो उसको समझाना होगा, उसे बताना होगा। और हम यहाँ पे जब आशीष जी ने बोला और मलिक जी ने बोला घेराव करना चाहते हैं, ये सत्याग्रह का, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भाग है, हिंसात्मक नहीं। हम सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करके पूछेंगे। वानखेड़े जी, एक बात पूरे देश में चली हुई है, एक बात पूरे देश में चली हुई है। अब जिस तरह का आंदोलन हो गया है, नरेंद्र मोदी को उम्मीद नहीं थी। वो अपने आप में पीएचडी मानता है, लोगों को दबाने में, कुचलने में। देश के लोग कह रहे हैं वो हत्यारी मानसिकता का आदमी है। वो मानसिकता का नहीं, अब तो देश के लोग कह रहे हैं वो हत्यारा है। वो जुडिशरी पे कब्जा कर लिया है और जुडिशरी में जो नपुंसक लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से देश का अगर अधिकार खत्म होंगे तो ऐसी जुडिशरी का इलाज करना पड़ेगा देश को। ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सब मामला। अब इसलिए सांप की पूंछ पे पैर रखा गया है और इसलिए सांप को कुचलना होगा। बिना उसके कुचले वो बहुत देश को डस सकते हैं, देश को खत्म कर सकते हैं, देश में कुछ भी कर सकते हैं और इमरजेंसी लग सकती है। आप अपने चैनल से बताइए देश के लोगों को, सब खुद तैयार हो जाओ। कोई भी, सब लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नपुंसक हो सकती है, हाई कोर्ट फॉल इन लाइन हो सकती है। इसलिए सारे लोग खुद तैयार हो जाओ। आज से समझो देश में इमरजेंसी लागू हो गई है। कोई आपस में कनेक्शन भी ना हो, कम्युनिकेशन भी ना हो, खुद ही बढ़ के चलना है। रेल बंद हो जाए, मेट्रो बंद हो जाए, खुद लोगों को चलना है। और किसी को भी गिरफ्तार हो जाए, मेन लोग, बदला लेना, चुन चुन के रुकना नहीं है। और देश के हालात नेपाल से भी ज्यादा बुरे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित भी कर दिया। वाकई हालात जिस हिसाब से अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति उनसे बेहतर नहीं कोई बता सकता। हम लोग तो खाली देखते हैं, वो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, जो वहां पर एहसास महसूस करते हैं, जो रोज देख रहे हैं वो बता रहे हैं। अभी हम आगे, अब हम जरा संसद की तरफ चलेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की इस खबर को अभी यहीं पर रोकते हैं, बाकी फिर हम आएंगे और मलिक साहब के साथ, भाऊ के साथ चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जरा संसद में भी बवाल बढ़ गया है, तो जरा संसद चलेंगे। अभी इस कार्यक्रम में एक विराम हम लेंगे, एक विराम के बाद फिर संसद की खबर पर आते हैं। धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।